वर्षों पुरानी बात है। कंचनपुर के जंगल में एक चालाक एवं सातीर सियार रहता था, जो हमेशा बैठे बिठाए भोजन की तलाश में रहता था। लो भाई, हो गई सुबह फिर से। रोज की तरह जंगल जाओ, खाना ढूंढो। मैं ये रोज रोज का भागदौड़ से तंग आ चुका हूँ। ये रोज रोज का भागदौड़ से अब जिंदगी बकवास लगने लगा है। काश मुझे बैठे बिठाए पेट भर खाना मिल जाता तो मजा ही आ जाता, पर ऐसा नसीब ही कहा है यार। ये कहकर सियार अपने खाने की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ा और जंगल में इधर से उधर भटकने लगा। काफी देर भटकने पर भी सियार को खाने में उस दिन कुछ नहीं मिलता है। अब निराश सियार सोचने लगा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बहुत ही जल्द भगवान को प्यारे हो जाऊंगा। ऐसा करता हूँ, अब ये जंगल छोड़ अन्य जंगल जाता हूँ, शायद इस जंगल से बेहतर जिंदगी मिल जाए। ये कहकर सियार वो जंगल छोड़ हमेशा हमेशा के लिए वहां से निकल पड़ा और दूसरे इलाके जा पहुंचा। तभी लोमड़ी को एक बाघ दिखा जो खर्राटे लगाकर सो रहा था। बाघ को देख सियार, अरे ये बूढ़ा बाघ कितना आराम से सो रहा है। इसे देखकर तो लगता है इसे अपनी जिंदगी में खाने पीने का कोई चिंता ही नहीं है, और एक मैं जो रोज रोज खाने के लिए इधर से उधर भटकना पड़ता है। अरे यहाँ तो स्वादिष्ट मांस की सुगंध आ रहा है। जरूर ये बूढ़ा बाघ अपने गुफा में कोई शिकार छुपा कर रखा है। मुझे चलकर देखना चाहिए। ये कहकर सियार गुफा के अंदर जाता है और ताजा ताजा मांस देख सियार के मुंह से लार टपकने लगा और बड़े ही आराम से सियार बाघ का छिपाया हुआ मांस खाने लगा। अरे वाह, बहुत ही स्वादिष्ट खाना था, मज़ा ही आ गया। अब मुझे यहाँ से निकालना चाहिए, कहीं ये बूढ़ा बाघ जग गया तो मुझे जिंदा निकल जाएगा। कुछ भी कहो, बाघ बूढ़ा है पर बड़ा ही स्वादिष्ट मांस खाता है। अब मुझे यहाँ से निकल जाना ही बेहतर है। ये कहकर चालाक सियार अपना पेट भर चुपके से वहां से निकल गया। और सुबह हुआ। अरे मैं तो खाना यही रखा था, कौन खा गया? अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, और इस जंगल के किसी भी जानवर में इतनी हिम्मत नहीं कि वो मेरा खाना चोरी करके खा ले। शायद मैं ही रात को खा गया। धत तेरी की, नींद में मुझे कुछ याद भी नहीं रहता है, पर आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। अब मुझे फिर से अपने शिकार पर निकलना चाहिए। ये कहकर बूढ़ा बाघ अपने शिकार पर निकल पड़ा और इधर से उधर भटकने लगा। अरे आज तो काफी देर तक इस जंगल में भटक लिया, पर दूर दूर तक एक भी जानवर नहीं दिख रहा है, और अब इस उम्र में बहुत जल्द थकान भी लगने लगता है। इधर सियार खर्राटे लगाकर दिन में बड़े ही आराम से सोता और रात होते ही दूसरे का खाना चोरी करने निकल जाता। इधर बूढ़ा बाघ, अरे बहुत ही देर में शिकार मिला, पर बहुत ही स्वादिष्ट था। ऐसा करता हूँ, बचा हुआ खाना कल के लिए ले जाता हूँ। मुझे कल सुबह सुबह जंगल भटकना नहीं पड़ेगा। ये कहकर बाघ शिकार का कुछ हिस्सा लेकर अपने गुफा की ओर निकल पड़ा और अपने गुफा में शिकार का कुछ हिस्सा छिपाकर बड़े ही आराम से सोने लगा। और रात होते ही सियार फिर से बाघ की गुफा में आता है और बाघ का छिपाया हुआ खाना बड़े ही आराम से खाने लगा। अरे वाह भाई, कुछ भी कहो पर मजा ही आ गया। बाघ भले ही बूढ़ा है पर खाना एकदम चोखा खाता है। अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, अगर वो बूढ़ा बाघ जग गया तो मुझे ही खा जाएगा। और फिर सुबह हुआ। अरे फिर से चोरी? लगता है फिर से कोई मेरा शिकार चोरी करके खा गया। पता नहीं कौन दुष्ट है जो रोज रोज मेरा शिकार चोरी करके खा जाता है। कौन कमबख्त है, उसे मुझ जैसा बुजुर्ग पर दया भी नहीं आता जो मेरा खाना चोरी करके खा जाता है।
जिसकी वजह से मुझे सुबह सुबह भूखा रहना पड़ता है। मैं नहीं छोड़ूंगा उस दुष्ट को, मार डालूंगा चाहे वो कितना भी सातीर क्यों ना हो। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं एक ना एक दिन उस चोर को पकड़ कर ही रहूंगा। अरे बाघ काका, क्या हो गया? और इस उम्र में किसे मारने की बात कर रहे हैं आप? और इतना सुबह सुबह किसे मारने की योजना बना रहे हैं? क्या बताऊं बबलू, कोई सातीर चोर रात होते ही मेरे गुफा में आता है और मेरा रखा हुआ खाना चोरी करके खा जाता है। मैं उस सातीर चोर को नहीं छोड़ूंगा, उसे पकड़ कर ही रहूंगा चाहे जो भी हो। अच्छा, तो बाघ काका उस चोर को पकड़ने की योजना बना रहे हैं? हाँ बबलू, मैं दिन में बहुत मुश्किल से शिकार करके लाता हूं और वो सातीर चोर रात होते ही मेरा खाना चोरी करके खा जाता है और हड्डियां मेरे गुफा के बाहर फेंक कर चले जाता है। उस कमबख्त को थोड़ा भी शर्म नहीं जो इस बुजुर्ग का खाना चोरी करके खाता है। मैं तो उसे सजा देकर ही रहूंगा। पर बाघ काका, आप इस उम्र में उस सातीर चोर को कैसे पकड़ेंगे? और अगर पकड़ भी लेते हैं तो अब आपके शरीर में इतनी ताकत शेष नहीं कि आप उस सातीर चोर को दंड दे सको। बबलू बेटा, तुम कह तो ठीक ही रहे हो, पर अभी मेरा शरीर ही कमजोर हुआ है, दिमाग नहीं। मैं उस सातीर चोर को दंड नहीं दे सकता। तो क्या हुआ, मैं इस जंगल के राजा के पास जाता हूं और राजा से उस सातीर चोर को पकड़ने की मदद मांगूंगा। अरे बाघ काका, आपका दिमाग तो आज भी रॉकेट की तरह चलता। आप जल्दी जाइए और उस चोर को दंड दिलवाइए, क्योंकि वह सातीर चोर को चोरी करके खाने का आदत पड़ गया तो पूरे जंगल का माहौल ही बिगड़ जाएगा। आप जल्दी जाइए राजा के पास। फिर वो बूढ़ा बाघ जंगल के राजा से मदद मांगने निकल पड़ा। अरे मैं तो काफी दूर से चलकर आ रहा हूँ। अब तो सांस भी भरने लगा है। अब तो ज्यादा देर तक चला भी नहीं जाता और अब थकान भी लगने लगा है। मुझे अब कुछ देर पेड़ की छांव में आराम करना चाहिए, पर आसपास कोई पेड़ भी नहीं दिख रहा है जिसके नीचे मैं आराम कर सकूं। मुझे कुछ दूर और चलना चाहिए, शायद आगे कोई पेड़ की छांव मिल जाए। अरे वो सामने पेड़ की छांव दिख रहा है, चलकर वहीं आराम कर लेना चाहिए। अब यही कुछ देर आराम करना होगा। अब बिना आराम किए मैं आगे की ओर नहीं चल सकता। वैसे भी कुछ ही दूर बचा है राजा का गुफा। ये कहकर बूढ़ा बाघ उस पेड़ के नीचे आराम करने लगा। तभी वहां एक भेड़िया आता है। क्या हुआ बाघ काका, बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहे हो और थके हुए भी लग रहे हो। क्या बताऊं बेटा, मैं बहुत ही दूर से चलकर आ रहा हूँ। वैसे बाघ काका, आप जा कहाँ रहे हैं? बेटा, मैं जंगल का राजा से मिलने जा रहा हूँ और चलते चलते मैं काफी थक चुका था, तो मैं सोचा कुछ देर आराम कर लेता हूँ। अच्छा, तो आप राजा से मिलने जा रहे हैं? हाँ बेटा। पर बाघ काका, ऐसा क्या काम पड़ गया जो आप इतनी दूर से जंगल का राजा से मिलने जा रहे हैं? बता दो, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। मेरी माँ मुझे हमेशा यही सिखाती थी कि हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करना चाहिए। तुम तो बहुत अच्छे हो बेटा, नहीं तो आजकल के बच्चे बुजुर्गों की मदद तो क्या, बुजुर्गों से बात करना नहीं चाहते। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ बेटा। पर बाघ काका, आपने तो बताया ही नहीं कि आप राजा से मिलने क्यों जा रहे हो, वो भी इतनी दूर से। बेटा, मैं एक साथी चोर से परेशान हो चुका हूँ। तुम तो देख ही रहे हो बेटा, मैं एक बुजुर्ग जैसे तैसे करके अपने लिए शिकार करके लाता हूँ और बचा कुचा खाना सुबह के लिए रख देता हूँ ताकि सुबह मैं नाश्ता कर सकूं। पर वह सातीर चोर रात में मेरा खाना चोरी करके खा जाता है और उसकी वजह से मुझे सुबह भूखा ही रहना पड़ता है। अच्छा, तो आप उस सातिर चोर को पकड़ने के लिए राजा से मदद मांगने जा रहे हो। वैसे बाघ काका, अगर आप चाहो तो मुझसे मदद ले सकते हो। मैं बड़े से बड़े सातिर चोर को बजा चखाया है। ठीक है बेटा, मैं तो फिलहाल राजा से मिलने जा रहा हूँ। अगर वो मेरी मदद के लिए तैयार नहीं हुआ तो मैं जरूर
तुम्हारा मदद लूंगा। वैसे तुम मेरे काम लायक हो, तुम यही मेरा इंतजार करना, मैं राजा से मिलकर आता हूँ, फिर मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूंगा। ये कहकर बूढ़ा बाघ अपना सफर जारी रखा। थोड़ी दूर और फिर राजा की दरबार में पहुंच जाऊंगा, लेकिन राजा के दरबार में पहुंचने से पहले मुझे कुछ देर फिर आराम करना होगा। नहीं नहीं, अब मैं राजा से मिलने के बाद ही आराम करूंगा। अरे, राजा की गुफा के बाहर गप्पू हाथी दिख रहा है। राजा के बारे में इसी से पूछना होगा। क्या राजा साहब इस वक्त अपने गुफा में मौजूद है? नहीं नहीं, राजा साहब इस वक्त अपने गुफा में नहीं है, वह पड़ोसी जंगल में गए हुए हैं। आप हफ्ते भर बाद राजा से मिलने आ सकते हैं। अभी फिलहाल राजा साहब नहीं है। मेरा इतना दूर से चलकर आना बेकार हो गया। कोई बात नहीं। फिर बाघ वापस लौटने लगा और फिर भेड़िए के पास जाता है। क्यों बेटा, तुम मेरा मदद करने के लिए तैयार हो? हाँ बाघ काका, मैं अपना वादा निभाने के लिए ही तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ठीक है बेटा, अब तुम मेरे साथ चलो। फिर बूढ़ा बाघ भेड़िए को अपने साथ लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा और दोनों बाघ के घर जा पहुंचे। फिर देखो कालू बेटा, रात होने वाली है। अब तुम अपना पोजीशन ले लो और जैसे ही वह चोर गुफा में घुसे, इससे पहले तुम मुझे जगा देना। फिर हम दोनों उस चोर को कुत्ते की मौत मारेंगे। और रात होते ही वो सातिर चोर गुफा के अंदर जा घुसा और सियार की पैरों की आवाज सुन भेड़िए की नींद खुल गई। बाघ काका उठो, वह सातिर चोर अंदर घुसा है। अरे आज तो तू गया बेटा। यह बाघ आज जाल बिछा रखा है। अच्छा, तो वो तुम ही हो जो मेरा खाना रोज चोरी करता है। मुझे माफ कीजिए बाघ काका, आज के बाद मैं आपका शिकार तो क्या, आपके घर की ओर मुड़कर भी नहीं देखूंगा। ठीक है, आज के लिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। अगर आज के बाद दोबारा मेरी गुफा की ओर दिखा भी तो तुम्हारा खैर नहीं। तो दोस्तों, इसी तरह के नए नए कहानी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर एंड कमेंट्स करें। और अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। धन्यवाद।